दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की बुधवार को दोपहर बाद हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सेंट पाइपर विश्राम गृह में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कुमार चौहान, सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी विनीत तंवर, अनंगपाल सिंह चौहान, गजराज सिंह चौहान और बाबूदान सिंह तंवर ने एक स्मारिका का विमोचन किया। हम आपको बता दें कि इस स्मारिका में राजपूत समाज से संबंधित विधायकों और सांसदों के राजनीतिक जीवन की जानकारी दर्ज है। आप देखिए प्रेस वार्ता के दौरान सभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नरेश चौहान ने क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है, सामाजिक संगठन है। पिछले 22-23 साल से ये सक्रिय है। हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, क्योंकि लोकशाही है, सभी मुद्दों पर ये एक स्टेट लेवल का प्रभावशाली सामाजिक संगठन है, जो जिला स्तर पर हमारी जो सभाएं काम कर रही है उनका कोऑर्डिनेशन करके इन मुद्दों को हम स्टेट लेवल पर प्रभावी ढंग से उठाते हैं। तो आज 1930 से 1921 में एक किस्म से अंग्रेज के राज में भी हमारा सत्ता हस्तांतरण शुरू हो गया था। तो 1921 में पंजाब इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो उस टाइम 2-3 इलेक्शन तो बहुत चीदा आदमी, सिलेक्टेड आदमी वोट देते थे और सिलेक्टेड आदमी ही कैंडिडेट होते थे। तो तीसरे चौथे इलेक्शन में 1930 में जो इलेक्शन हुआ, उस टाइम मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी और इलेक्शन लड़ने वालों की भी। तो हमने 1930 से लेके और 2019 तक जो राजपूत समाज के नुमाइंदे निर्वाचित हुए हैं, उनका एक किस्म से ये संकलन आज रिलीज किया है। सर, किन की मेहनत रही, किन्होंने पूरा ये संकलन किया, कहां से आप लोगों ने रिकॉर्ड जुटाए? देखो, क्योंकि आज एक किस्म से गूगल और इंटरनेट का ये डिजिटलाइजेशन का एक लाभ हुआ है। बाकी वैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे 45 साल हो गए। हमने 1978 में वकालत में आए, 1977 में ही एक किस्म से मैं राजनीतिक रूप से वोट देना शुरू किया और सामाजिक कार्यों में हम जुटे रहे। तो कुछ का परिचय मेरे को खुद भी था, लेकिन हमें पंजाब विधानसभा में राणा केपी सिंह स्पीकर थे पिछली योजना में। उन्होंने 2037 से और 2017 तक का पूरा डिजिटलाइज किया सारा रिकॉर्ड। तो उससे हमें बहुत सुविधा हुई, क्योंकि 1966 से पहले हम पंजाब स्टेट के पार्ट थे। तो पार्टीशन से पहले भी, पार्टीशन के बाद भी। 1952 में जैसे पहला चुनाव हुआ, उस टाइम 1955 तक एक पंजाब में भी पेप्सू स्टेट होती थी। तो वो 7 छोटी छोटी पटियाला, नाभार, इस तरह की रियासतों का पेप्सू था। उसमें हमारा दादरी, महेंद्रगढ़, अटेली और ये बाढ़ड़ा वगैरह ये हल्का भी शामिल था। तो उस रिकॉर्ड से हमें मदद मिली। उसके बाद हुज हु हरियाणा विधानसभा का भी सिस्टम है। हरियाणा विधानसभा के हुज हु रिकॉर्ड से हमें काफी जानकारी मिली। और फिर जब कोई आदमी काम करना चाहता है तो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, तो कोई ना कोई रास्ता सिस्टम मिल ही जाता है। इसके अलावा राजपूतों का प्रतिनिधि कम राजनीति में मांग उठी है, तो उसके साथ आप परिसीमन को लेकर भी कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, परिसीमन का वो चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, तो आज क्योंकि ये अब हमने संकलन तैयार हो गया, ये कल हमें मिल गया था, तो आज हमने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र
से शुरुआत कर दी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इस संकलन को हम राज्य के 10 लोकसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जागरूकता देंगे। और इसके अलावा लगभग 800 राजपूत आबादी वाले प्रदेश के गांवों में और घर घर तक हम ये संकलन पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि खाली टिकट मांगने से आज इतनी हर फील्ड में और राजनीति में विशेष तौर पर कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत भी 24 घंटे होल टाइम बिजनेस है एक किस्म से राजनीति, तो इस संकलन से हमारी युवा पीढ़ी राजनीति में जो सक्रिय हैं वो प्रेरणा लेंगे और कुछ काम करेंगे। जैसे इन लोगों ने निर्दलीय, हमारे जो आप देखोगे इसमें कि निर्दलीय बिना पार्टी के हमारे नुमाइंदे निर्वाचित हुए, फिर पार्टियों ने उनको अपने फोल्ड में लिया। और परिसीमन का तो हमारा एक और जो मेन वो है कि 2026 परिसीमन में हम विधानसभा और लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं उनका भी रोटेशन से करवाने की मांग पुरजोर से कर रहे हैं, कि जैसे पंचायतों में और स्थानीय प्रशासन में, नगर पालिका, इनमें रोटेशन से रिजर्वेशन होता है, ऐसे ही हम लोकसभा विधानसभा की सीटों का रोटेशन से रिजर्वेशन, क्योंकि रेवाड़ी के एससी समाज को भी हक है एमएलए एमपी बनने का, खाली बावड़ वाले को ही नहीं, खाली पटौदी वाले को ही नहीं, क्योंकि 90 के 90 हलकों में एससी समाज अच्छी खासी संख्या में रहता है। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में एससी समाज अच्छी खासी संख्या में रहता है, खाली अंबाड़ा और सिरसा पे ही क्यों? तो ये एक किस्म से भेदभाव है। एससी समाज को एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने छुआछूत मिटा दिया, हमने इस तरह का आरक्षण देके उनको छुआछूत कर रखा है, उनको तो एक किस्म से गुआड़ी में पटक रखा है हमने, कि बाकी हलकों में कोई इनकी उन्नति कैसे होगी? 75 साल 77 साल हो गए अब इस लोकशाही को, जब ही तो उन्नति होगी जब एक बार रोटेशन से गुड़गांवा हलका भी एससी के लिए रिजर्व होगा, एक बार रोहतक हलका भी एससी के लिए रिजर्व होगा, हिसार हलका भी एससी के, जो एससी ओपन सीट से रिजर्व होने के कारण एमपी या एमएलए बन जाएगा, अगली बार उसका मन खुलेगा और वो हो सकता है कि ओपन सीट से भी एससी इलेक्ट होके आ जाए, जब समानता की बात सामने आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना का हल होगा, समाधान होगा और उसकी पूर्ति होगी।